नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन क्वेश्चन पेपर। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कोड देख सकते हैं, ये आर है। और जो लोग 2025-26 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, भोजन नियोजन में व्यक्ति की आयु को ध्यान में क्यों रखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन ए, पोषण संबंधी आवश्यकताएं आयु के साथ बदलती रहती है, इसके कारण ये भोजन नियोजन में व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आहार फाइबर से भरपूर भोजन है। तो आहार फाइबर से भरपूर भोजन है साबुन, अनाज और फलियां। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शरीर में पानी का क्या कार्य होता है? तो शरीर में पानी का कार्य होता है हाइड्रेशन प्रदान करता है और शरीर प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा का बी होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं, प्रोटीन शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य होता है? तो शरीर के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण करना होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा का बी होगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आयरन है, पांचवे के ए होगा। क्वेश्चन नंबर छठा को देखते हैं, वसा को किस समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों के अंतर्गत, छठा का ए होगा। क्वेश्चन नंबर सातवां को देखते हैं, कुपोषण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अल्प पोषण और अति पोषण, सातवें का बी होगा। क्वेश्चन नंबर आठवें को देखते हैं, आरडीए का क्या मतलब होता है? तो आरडीए अनुवांशिक आहार भत्ता होता है। क्वेश्चन नंबर आठवां का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो विटामिन के है, ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध स्रोत है? तो इसका है सैल्मन। क्वेश्चन नंबर 10 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 है, शरीर में क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर के वजन के आधार पर एक औसत व्यक्ति के लिए प्रोटीन आरडीए क्या है? तो 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का वजन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है सिर दर्द, थकान और कमजोरी होने लगती है। 12 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया इसके कारण निम्न शर्करा स्तर होता है। एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, जिसके कारण उच्च शर्करा स्तर होता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया उच्च शर्करा के लिए और हाइपोग्लाइसीमिया निम्न शर्करा स्तर के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वसा की कमी का एक सामान्य लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण क्या है? तो ये है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आहार में अतिरिक्त वसा का संकेत देता है? तो ये मोटापा वसा ज़्यादा होने से मोटापा आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों में प्रोटीन की गंभीर कमी से आमतौर पर कौन सी बीमारी होती है? तो ये होते हैं क्वाशियोकोर होती है, 16 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने पर क्या होता है? तो आंतों की परेशानी और निर्जलीकरण होता है, 17 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, लंबे समय तक अत्यधिक प्रोटीन का सेवन करने से निम्न समस्याएं हो सकती हैं। तो प्रोटीन का सेवन करने से किडनी को नुकसान पहुंचता है, तो 18 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, एनीमिया क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, एनीमिया किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो आयरन की कमी हो जाती है, इसीलिए एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, आयोडीन की कमी से हो सकता है, क्या हो सकता है? ये होता है गंडमाला, तो 20वां का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, किस खनिज की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है? तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसके लिए हमें दूध पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, अतिरिक्त मैग्नीशियम का सबसे आम दुष्प्रभाव क्या है? तो दस्त है, इसके मैग्नीशियम की कमी से दस्त आने लगता है। और क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं,
प्लेग्रा किस पोषक तत्व की कमी से जुड़ा हुआ है? तो विटामिन B3 की कमी से जुड़ा है, तो इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो आप लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। विकासशील भ्रूणों में न्यूरल ट्यूब्यूल दोष के साथ अक्सर किस विटामिन की कमी जुड़ी होती है? तो विटामिन B9 की कमी जुड़ी होती है, और ये है क्वेश्चन नंबर 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन कहा गया है? तो विटामिन सी को। और देखो, वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में घुलनशील हैं। तो वसा में घुलनशील ये हैं, जल में घुलनशील ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिंक की कमी के लक्षण क्या है? तो जिंक की कमी के लक्षण है, आंतों की समस्या होने लगती है, घावों को ठीक होने में लंबा समय लगता है, त्वचा और बालों में बदलाव होता है। तो उपरोक्त सभी जिंक की कमी से ये सारे लक्षण आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा जिंक का एक समृद्ध स्रोत है? तो एवाकाडो है, 28 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्लोरीन की अधिकता से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस होता है, 29 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30वां का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ई होगा। तो मैंने आपको बताया था विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन, इसका आप ट्रिक याद करें, कीड़ा होता है, कीड़ा B12 भी वसा में होता है। तो कीड़ा को आप लोग याद करिए, क्योंकि यही अक्सर में पूछा जाता है। तो विटामिन वसा में घुलनशील होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन B12 भी होता है। और इसके साथ साथ जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, तनाव रोधी विटामिन है? तो तनाव रोधी विटामिन है विटामिन B5, ये तनाव को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा निर्जलीकरण का एक संकेत है? तो सूक्ष्म मुख और थकान होने लगता है, जिसके कारण निर्जलीकरण का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये गुर्दा है, किडनी जिसको कहते हैं। 34 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है? तो ये साबुत अनाज है, 35 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। वयस्कों के लिए आहार फाइबर का आनुवांशिक दैनिक सेवन क्या है? तो वयस्कों के लिए 25 से 30 ग्राम दैनिक सेवन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है तो देखते हैं, पोषण में पहले 1000 दिन क्या है? तो ये है गर्भधारण से लेकर बच्चों के 2 वर्ष की आयु तक की अवधि है। तो क्वेश्चन 37 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। पहले 6 महीनों में शिशु के लिए सबसे अच्छा पोषण क्या है? तो माँ का स्तनपान होता है, आप लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पहले 1000 दिनों के दौरान अपर्याप्त पोषण का प्राथमिक परिणाम क्या होता है? तो विकास में रुकावट और देरी होने लगती है, अगर पोषण ढंग से नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन नंबर 39 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। बच्चों में पहले 1000 दिनों के दौरान कौन सी आहार संबंधी कमियों के कारण विकास अवरुद्ध होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो प्रोटीन और आयरन की कमी से इनकी विकास की अवस्था कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। कौन सा आर्थिक कारण पहले 1000 दिनों में बच्चे के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो घरेलू आय और स्वास्थ्य सेवन तक पहुँच, क्वेश्चन नंबर 41 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पहले 1000 दिनों के दौरान बच्चों के विकास को प्रभावित करता है? तो आनुवंशिक कारक, 42 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान इनमें से कौन से पेय पदार्थ सीमित मात्रा में पीने चाहिए? तो कैफीन युक्त पिए, क्वेश्चन नंबर 23 का ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान ओमेगा 3 फैटी एसिड निम्नलिखित के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए विकास महत्वपूर्ण है? तो ये है भ्रूण के, मस्तिष्क और आंखों के, मतलब बच्चे के मस्तिष्क और आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की क्या भूमिका होती है? तो भ्रूण की हड्डियों, दांतों के विकास में सहायता करता है। मतलब जो बच्चे की हड्डियां होती है और दांतों के विकास उसे मजबूत बनाता है, उसे विकास और विकास मजबूत बनाने में सहायता करता है। तो 45 का सी होगा। तो 45 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी के कारण क्या होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। कौन सा प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला घटक स्तन के दूध में मौजूद होता है लेकिन फार्मूला दूध में नहीं होता? तो ये एंटीबॉडी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्वेश्चन नंबर 47 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान उत्पादित गाढ़े पीले दूध का क्या नाम है जो पोषक तत्व और एंटीबॉडी से भरपूर होता है? तो ये होता है कोलेस्ट्रम। 48 का भी होगा, जिसके कारण दूध का रंग होता है हल्का पीला रंग का दिखाई देता है माँ के पहला दूध। तो 48 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से गर्भावस्था के शुरुआती दौर में अपर्याप्त फॉलिक एसिड के सेवन से क्या जोखिम जुड़ा हुआ? तो इसके कारण स्पाइना बिफिडा जैसे न्यूरोटिब्यूट दोष हो सकते हैं। तो 49 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। शिशु फार्मूला दूध को सुरक्षित बनाने के लिए उससे किस तरह से तैयार किया जाता है? तो फार्मूला मिलाने के लिए उबला हुआ और ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। वह आहार विधि जो अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम SIDS के जोखिम को कम करने की अधिक संभावना रखती है? तो ये होती है स्तनपान संभावना रखती है। तो 51 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। अगर बच्चा कोई नया पूरक आहार लेने से मना कर दे तो क्या करना चाहिए? तो इसे कुछ दिनों के बाद उसे फिर से वही भोजन को देना चाहिए जिससे वह दोबारा खा लेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 52 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। रक्त शर्करा के स्तर के नियमन में शामिल हार्मोन है। तो हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन है। इंसुलिन जानते हैं कि शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। टाइप ए डायबिटीज के जोखिम कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है? तो आहार शामिल है। आहार के कारण टाइप ए डायबिटीज जो फिर जोखिम के कारक बन सकते हैं। 54 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। अत्यधिक प्याज और बहुत पतला मूत्र की मात्रा निम्नलिखित के कारण लक्षण हो सकते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडिस के लक्षण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 को टाइप 2 डायबिटीज को रोकने के लिए ज़्यादा कारगर जीवन शैली में बदलाव है। तो कौन सा है? तो 56 का ये नियमित शारीरिक गतिविधि है। नियमित शारीरिक गतिविधि है। तो 56 का ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। मधुमेह के निदान के लिए आमतौर पर किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो HbALE परीक्षण का उपयोग किया जाता है। 57 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए जीवन शैली में निम्नलिखित में से सभी बदलाव किए जा सकते हैं। तो कौन सी बदलाव किए जा सकते हैं? तो अधिक शराब पीना, ये बदलाव लिए जा सकते हैं। 58 का। तो अगर आप लोगों ने यहाँ सब देख लिया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए, और इसी के साथ कमेंट करें कि आप लोगों ने अगला कौन से क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए, तो कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। उच्च रक्तचाप वाले लोगों को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जिनमें अधिक मात्रा में ये चीज़ें हो। तो नमक होगा। नमक ज़्यादा होने से जो होता है बीपी बढ़ जाती है, इसीलिए नमक का सेवन कम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। वयस्कों के लिए सामान्य रक्तचाप रीडिंग क्या है? तो ये है 120/80 mmHg होता है। 60 का ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है अनुपाचित उच्च रक्तचाप मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये गुर्दा प्रभावित होता है, जिसे किडनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। मोटापा क्या होता है? तो मोटापा लोग जानते हैं, शरीर में अत्यधिक वसा जमा होने की स्थिति से मोटापा उत्पन्न हो जाता है। 62 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। कौन सी स्वास्थ्य स्थिति मोटापे से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो उच्च रक्तचाप हो सकता है, टाइप 2 मधुमेह भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। तो ये उपरोक्त सभी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। गंभीर मोटापे के इलाज के लिए किस प्रकार की सर्जरी की जाती है? तो ये होती है इसके लिए बेरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। तो इसके लिए बेरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। 64 का सी होगा। कब्ज एक सामान्य लक्षण है, किसका लक्षण है? कम फाइबर वाला आहार के समान लक्षण है। 65 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। कौन सी जीवन शैली कब्ज के विकास का जोखिम है? तो यह है गतिहीन जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 66 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। कब्ज से राहत पाने का एक प्राकृतिक उपाय है। तो आलू बुखार, तो इसका प्राकृतिक उपाय क्या है? तो आलू बुखारा का जूस पीना चाहिए, इसके लिए प्राकृतिक उपाय ये है। क्वेश्चन नंबर 67 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। दस्त के कारण होने वाले निर्जलीकरण के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? तो है ये ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से कौन सा दस्त का एक समान लक्षण नहीं है? तो ये मतली है, मतली भी है, पेट में ऐंठन भी होता है, बार बार पानी जैसा मल भी आता है। कब्ज नहीं है, कब्ज एक अलग लक्षण है। 69 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। तो 70 4 सप्ताह से अधिक समय तक रहने वाला दस्त क्या होता है? तो ये होता है जीर्ण दस्त कहलाता है, जीर्ण दस्त कहलाता है। 70 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। टाइफाइड बुखार से जुड़े आम लक्षण हैं। तो आम लक्षण क्या? लगातार तेज बुखार आता है, इससे ज़्यादा टाइफाइड की संभावना हो सकती है। 71 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। टाइफाइड की पुष्टि के लिए आमतौर पर किस डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए विडाल टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। टाइफाइड से बचाव के लिए सामान्य उपाय क्या है? तो उबला हुआ फिल्टर हुआ पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। टाइफाइड बुखार में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो ये आंतों में छोटे छोटे जो टाइफाइड के कीड़े होते हैं वो आंतों के छेद करने लगते हैं, जिसके कारण आंतें प्रभावित होने लगती हैं। तो 74 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का डी है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कौन सा विटामिन सबसे अधिक प्रतिरक्षा बढ़ाने से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है विटामिन सी। विटामिन सी प्रतिरक्षा के लिए बहुत ही मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। प्राकृतिक सूजन रोधी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले मसाले हैं। तो कौन से मसाले हैं? हल्दी। ये प्राकृतिक सूजन रोधी और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों को बढ़ाने में मदद करता है हल्दी। 76 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कौन सा फल अपनी उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के कारण एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में माना जाता है? तो बूस्टर तो ये होता है ब्लूबेरी। क्वेश्चन नंबर 77 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। लहसुन में पाए जाने वाला यौगिक प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता के लिए जिम्मेदार है। तो ये होता है एलिसिन होता है। तो 78 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। भारत में पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या है? तो ये बच्चों और महिलाओं में बौनापन कुपोषण ये बच्चों और महिलाओं में बौनापन कुपोषण और एनीमिया को कम करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत में कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कूली बच्चों को पोषण में सुधार और उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है? तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को स्कूल में भोजन प्रदान किया जाता है। बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो कुपोषण को कम करना और पोषण की स्थिति में सुधार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कुपोषण और बौनेपन को दूर करने के लिए ग्लोबल न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ काम ग्लोबल न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कॉम्पैक्ट लॉन्च किया था? तो ये किया था WHO ने किया था लॉन्च। तो 82 का सी होगा। WHO का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। कौन सा खाद्य समूह प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? तो ये है मांस, मछली, अंडे और फलियां, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 83 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में पानी का तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 84 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसे भोजन नहीं माना जाता है? तो फल को माना जाता है, सब्जियों को माना जाता है, पानी को भी माना जाता है, लेकिन रेत को नहीं माना जाता है। रेत एक बालू है जो कि भोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। भोजन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो भोजन का प्राथमिक कार्य है शरीर के कार्यों के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व को प्रदान करना होता है। तो 86 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। संतुलित आहार क्या है? तो संतुलित आहार है सभी आवश्यक पोषक तत्व से युक्त आहार सही अनुपात में होना। तो क्वेश्चन नंबर 87 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर है? तो कौन सा खाद्य पदार्थ? सोयाबीन जो है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर को ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये दूध भी है, अंडा भी है, मांस भी है, तो वो सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। नींबू, संतरा और टमाटर से भरपूर है। तो किससे भरपूर है? तो विटामिन सी से भरपूर है। 91 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। मौजूद हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होगा? तो ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, शरीर में भोजन का मुख्य कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 93 शरीर में भोजन का मुख्य कार्य है। तो शरीर में भोजन का क्या कार्य है? तो ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों की मरम्मत करना और विकास को बढ़ावा देना होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्वास्थ्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है, मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन वित्तीय समृद्धि नहीं शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। 95, पोषण से क्या तात्पर्य है? तो पोषण जीवन को सहारा देने के लिए भोजन का उपयोग करने की शारीरिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो 95 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। कौन सी बीमारी आमतौर पर अति पोषण से जुड़ी हुई है? तो मोटापा अधिक पोषण हो जाता है, अधिक ज़्यादा खाना खाने से मोटापा आने लगता है। तो 96 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 को, अल्प पोषण को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व की कमी के कारण कमी से अल्प पोषण होता है। तो 97 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, अति पोषण से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो अति पोषण से उच्च रक्तचाप भी होता है, हृदय संबंधी बीमारियां भी होती है, टाइप 2 मधुमेह भी होता है, तो रोग सभी होते हैं। 98 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, भोजन नियोजन क्या है? तो भोजन नियोजन है किसी निश्चित अवधि के लिए भोजन के प्रकार और मात्रा के अनुसार योजना बनाना। तो ये होता है, तो 99 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, बच्चों के लिए भोजन की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा है? तो वृद्धि और विकास के लिए उचित पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं,
क्वेश्चन नंबर 100 का भी होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। 100 क्वेश्चन थे। वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए, और कमेंट करें कि आप लोगों को अगला किस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, और उसको कमेंट करें, उसका वीडियो मैं जल्द ही बना दूंगा। और इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें हो सके। और इसी के साथ धन्यवाद।